आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में पिछड़े वर्ग की जातियों एवं प्रजापति समाज की सहयोगी संस्थाओं के द्वारा पिछड़े वर्ग की प्रमुख मांगों को लेकर 22 सितंबर 2023 को रोज दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन बटा जनसभा कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुरेंद्र कुमार प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ संचालन श्री राजवीर सिंह प्रजापति राष्ट्रीय मुख्य महासचिव राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश वी ईश्वरैया जी, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने ऑनलाइन अपने विचार रखते हुए पिछड़े वर्ग के लोगों को संबोधित किया। विशिष्ट अतिथि माननीय राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद, माननीय विशंभर निषाद, पूर्व सांसद जी, माननीय अनिल साहनी, पूर्व सांसद, माननीय रमेश प्रजापति जी, पूर्व राज्य मंत्री उपाध्यक्ष SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश, माननीय हंसराज जांगड़ा जी, डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी, माननीय प्रदीप प्रजापति जी आदि। अतिथि श्री हंसराज भौरिया, श्री शिवनाथ जी, श्री नंदराम प्रजापति जी, एडवोकेट रजनीकांत जी, श्री करण सिंह प्रजापति जी, श्री सत्य प्रकाश आर्य जी, श्री मंगल सेन प्रजापति, श्रीकांत पाल संस्थापक भारतीय स्वराज संघ, श्री अजीत स्वामी जी, श्री हरद्वारी लाल आर्य नंद, श्री अरविंद सिंह सिद्ध फरीदाबाद, श्री सुरेंद्र बदलिया सेन, श्री यशपाल पांचाल, श्री राधे मोहन राठौर, श्री RC लिम्बा जी, श्री सुग्रीव पंडित जी, श्री सुरेंद्र पंडित जी, श्री लक्ष्मी चंद्र डकोरिया जी, श्री विजेंद्र गोला जी, श्री कमल सिंह जी, श्री कांति प्रसाद जी, श्री लिजेराम प्रजापति जी, श्री चंद्र प्रकाश प्रजापति जी, श्री सुरेश प्रजापति हरियाणा, श्री नरेश पटेल जी, श्री राधेश्याम मालचा जी, श्री दोमता वकेच्छे प्रजापति, श्री राम अजोर प्रजापति, श्री प्रमोद कुमार प्रजापति, श्री नंदकिशोर नगर कंडेरा डॉ महेश चंद्र प्रजापति, श्री रामपाल प्रजापति, श्री राजेंद्र आर्य, श्री रामफल जांगड़ा, श्री पूरन बघेल जी, श्री राम सेवक जी, श्री भगवान दास लोधी, श्री देवेंद्र प्रजापति जी, श्री सुभाष सिंह जी, श्री जयप्रकाश प्रजापति, इंजीनियर मलखान सिंह, श्री विजेंद्र प्रजापति, श्री रामकृष्ण प्रजापति, श्री फकीरचंद प्रजापति, श्री दयाचंद प्रजापति, श्री महावीर वर्मा सुनार हरियाणा, दिनेश प्रजापति जी, डॉक्टर सुरेश प्रजापति जी, अमर सिंह प्रजापति जी, पूरन प्रजापति जी, मुकेश प्रजापति जी, श्री जय भगवान प्रजापति, श्री दरवेश प्रजापति, श्रीमती मालती देवी प्रजापति, श्री हुकुमचंद प्रजापति, श्री मुकेश प्रजापति, डॉक्टर लक्ष्मण प्रजापति, श्री जयपाल प्रजापति, श्री रमेश प्रजापति आदि लगभग 60 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। पिछड़े वर्ग की सहयोगी संस्थाएं एवं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के विभिन्न प्रदेशों से तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा एवं NCR आदि प्रदेश एवं जिलों से प्रतिनिधि के रूप में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर निम्नलिखित मांगों पर अपने अपने विचार रखें। 1. देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए ताकि स्पष्ट हो सके कि देश में किस जाति वर्ग की कितनी जनसंख्या है, उसी आधार पर जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण दिया जाए। 2. अति पिछड़ी जातियों को अलग से व्यवस्था देते हुए पिछड़ी जाति में वर्गीकरण के माध्यम से उचित लाभ प्रदान किया जाए ताकि पिछड़ी जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ सभी जातियों को समान रूप से मिल सके। अब तक इस आरक्षण का लाभ मात्र कुछ जातियां ही ले रही है, इसलिए वर्गीकरण करते हुए लाभ देना न्याय संगत में होगा। 3. पिछड़ी जातियों का तत्काल प्रभाव से क्रीमी लेयर हटा दिया जाना चाहिए। चूँकि देश की प्रशासनिक सेवाओं में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या और प्रावधानों के अनुरूप बहुत कम अर्थात असमान है, अतः पिछड़ी जातियों का क्रीमी लेयर तत्काल प्रभाव से हटाया जाए ताकि पिछड़ों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। उदाहरणार्थ DOPT की रिपोर्ट 2021-22 पर आधारित OBC सहित पिछड़े वर्गों का केंद्रीय सेवा में प्रतिनिधित्व। 4. संविधान की धारा 16 में सामान्य जाति के गरीबों को PWS आरक्षण देकर परिवर्तन कर ही दिया गया है,
तो अच्छा हो कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करते हुए जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के सिद्धांत को लागू कर दिया जाए, ताकि आरक्षण जैसी सुविधाओं के लिए देश में हो रही वैमनस्यता समाप्त हो सके। 5. संविधान के अनुच्छेद 340 में वर्णित प्रावधानों को पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियों के हितार्थ सम्यक रूप से लागू किया जाए। 6. अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति जैसी सुविधाएं दी जाएं, अथवा केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पिछड़ों को मिलने वाली सुविधाओं में SC/ST आयोग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की भांति सभी सुविधाएं दी जाएं, जैसे विधायिकी, सांसदी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र सुरक्षित करते हुए IAS, PCS, चिकित्सा आदि सहित सभी विभागों की नियुक्तियों में आनुपातिक आरक्षण सुविधा प्रदान की जाए, ताकि पिछड़ी जाति के लोग स्वयं को अलग न समझे। 7. 1. पिछड़ी जातियों के बच्चों को उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए, ताकि वे भी मुख्य धारा से जुड़कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन में सक्षम होकर देश के विकास में योगदान दे सके। चूँकि धनाभाव के कारण इन जातियों के लोग किसी भी बीमारी की दशा में चिकित्सा के अभाव से काल के मुहर में समा जाते हैं, अतः इन्हें निःशुल्क चिकित्सा संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 8. निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो। चूँकि निजी काम करते समय कॉरपोरेट घरानों को सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर भूमि देते हुए किसी भी उद्योग आदि में समुचित छूट, सब्सिडी आदि भी मुहैया कराई जाती है, किंतु निजी क्षेत्र के स्वामी पिछड़ी जाति, निर्बल, निर्धन वंचितों को उचित छूट तक नहीं दे पाते। यह एक गैर बराबरी को बढ़ावा देना होता है। अतः सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा OBC वर्गों के लिए ऐसे सभी निजी कॉरपोरेट संस्थानों में आरक्षण अनिवार्य रूप से कानूनन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण कोई दया या भीख नहीं अपितु लोगों को युगों तक वंचित रखे जाने के बदले प्रतिपूर्ति है। 9. न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। न्यायिक सेवाओं में कोलियम से इतर न्याय विभाग में न्यायिक मजिस्ट्रेट पद की न्यायपालिका के हर स्तर पर पिछड़ी जातियों वर्गों को आरक्षण दिया जाए। न्यायिक आयोग गठित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रत्येक स्तर की परीक्षा U0, P0, S0, C0 द्वारा आयोजित कराई जाए, ताकि प्रत्येक जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त हो सके। 10. चूँकि कामगार सेवादार सभी लोग पिछड़ी जाति के रहे हैं, जिन्हें शिल्पकार भी कहा गया है, और केंद्र में शिल्पकार अनुसूचित जाति की सूची में है, अतः छूटे हुए शिल्पकारों जैसे कुम्हार, बटा, प्रजापति आदि को पुनः परिभाषित कर उन सभी को अनुसूचित जाति का सम्यक लाभ दिया जाए। 11. किसी भी कला को जीवंत देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है के क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर माटी कला बोर्ड बनाते हुए उन राज्यों में भी इस बोर्ड का गठन किया जाए जिनमें अभी तक नहीं बनाया गया है। 12. संसद में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण देने वाला बिल सरकार द्वारा पेश किया गया है, जिसमें OBC आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह बिल प्रभु वर्ग को ही महिलाओं को ढाल बनाकर को लाभ देने के लिए लाया गया है। जब इसे 2029 में लागू किया जाना है, तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसे लागू करना OBC के साथ साथ अन्य वर्गों को भी गुमराह करने जैसा है। पिछड़ी जातियों का धरना प्रदर्शन मंच इस बिल की घोर निंदा करते हुए सरकार से मांग करता है कि इस महिला आरक्षण बिल में OBC महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर 33% में से 50% का आरक्षण को सुरक्षित करते हुए तब इस बिल को पारित कराया जाए। आता महोदय, आज का यह मंच आशा करता है कि उपरोक्त मांगों को मानते हुए देश की पिछड़ी जातियों को सम्यक लाभ देकर कृतार्थ करेंगे। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ व अन्य सभी पिछड़ी जाति के सहयोगी संगठन सरकार के सदैव आभारी रहेंगे। 7. चूँकि धनाभाव के कारण इन जातियों के लोग किसी भी बीमारी की दशा में चिकित्सा के अभाव से काल के मुहर में समा जाते हैं, अतः इन्हें निःशुल्क चिकित्सा संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 8. निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो।
चूंकि निजी काम करते समय कॉरपोरेट घरानों को सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर भूमि देते हुए किसी भी उद्योग आदि में समुचित छूट, सब्सिडी आदि भी मुहैया कराई जाती है, किंतु निजी क्षेत्र के स्वामी पिछड़ी जाति, निर्बल, निर्धन वंचितों को उचित छूट तक नहीं दे पाते। यह एक गैर बराबरी को बढ़ावा देना होता है। अतः सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी वर्गों के लिए ऐसे सभी निजी कॉरपोरेट संस्थानों में आरक्षण अनिवार्य रूप से कानूनन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण कोई दया या भीख नहीं अपितु लोगों को युगों तक वंचित रखे जाने के बदले प्रतिपूर्ति है। 9 न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। न्यायिक सेवाओं में कोलियम से इतर न्याय विभाग में न्यायिक मजिस्ट्रेट पद की न्यायपालिका के हर स्तर पर पिछड़ी जातियों वर्गों को आरक्षण दिया जाए। न्यायिक आयोग गठित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रत्येक स्तर की परीक्षा U0 P0 S0 C0 द्वारा आयोजित कराई जाए, ताकि प्रत्येक जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त हो सके। 10 चूंकि कामगार सेवादार सभी लोग पिछड़ी जाति के रहे हैं, जिन्हें शिल्पकार भी कहा गया है, और केंद्र में शिल्पकार अनुसूचित जाति की सूची में है, अतः छूटे हुए शिल्पकारों जैसे कुम्हार, बटा, प्रजापति आदि को पुनः परिभाषित कर उन सभी को अनुसूचित जाति का सम्यक लाभ दिया जाए। 11 किसी भी कला को जीवंत देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर माटी कला बोर्ड बनाते हुए उन राज्यों में भी इस बोर्ड का गठन किया जाए जिनमें अभी तक नहीं बनाया गया है। 12 संसद में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण देने वाला बिल सरकार द्वारा पेश किया गया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह बिल प्रभु वर्ग को ही महिलाओं को ढाल बनाकर को लाभ देने के लिए लाया गया है। जब इसे 2029 में लागू किया जाना है, तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसे लागू करना ओबीसी के साथ साथ अन्य वर्गों को भी गुमराह करने जैसा है। पिछड़ी जातियों का धरना प्रदर्शन मंच इस बिल की घोर निंदा करते हुए सरकार से मांग करता है कि इस महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर 33% में से 50% का आरक्षण को सुरक्षित करते हुए तब इस बिल को पारित कराया जाए। आता महोदय, आज का यह मंच आशा करता है कि उपरोक्त मांगों को मानते हुए देश की पिछड़ी जातियों को सम्यक लाभ देकर कृतार्थ करेंगे। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ व अन्य सभी पिछड़ी जाति के सहयोगी संगठन सरकार के सदैव आभारी रहेंगे। जी, आज जो धरना प्रदर्शन इसलिए रोका, इसका क्या महत्व रहेगा आगे आने वाली जनता में, क्या प्रभाव पड़ेगा, और अभी संसद में भी पास हुआ है जनगणना करके अगर सफल आता है तो मैं सर्वप्रथम आज जंतर मंतर की सरजमी से अंत तक 27 और न्यूज आज तक इंडिया का हृदय से स्वागत करता हूं। आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। देखिए, आपने बिल की बात की, संसद में महिला बिल पास किया है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ये सुनने में आया है कि आरक्षण इस बिल में नहीं मिला है। अगर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को बिल में आरक्षण नहीं है, तो पिछड़े वर्ग के आज इस मंच से राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में 75 संगठन आज यहाँ हजारों की संख्या में अपना माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, गृह मंत्री जी को दे रहे हैं। हम उस बिल की गौण निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इस बिल में 50%, क्योंकि 52% हमारी जनसंख्या है, 50% बैकवर्ड की महिलाओं को, ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण निर्धारित करें। अभी आज तक बात कर रहे हो आप, आरक्षण को देखिए, जब से आए हैं आरक्षण प्रथा को लगा दिया कि आप उनको 50% नहीं जाएंगे। अगर आपका 50% है तो उसमें 85% लोगों को सामान्य वर्ग में आप नहीं जाएंगे। देखिए, ऐसा है, आरक्षण एक व्यवस्था है, और जब आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है और एससी के लिए दिया गया है, या तो इस आरक्षण में
सब महिलाओं को सामान्य मिला हो, किसी को आरक्षण ना हो, और आरक्षण किया है तो पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देना होगा। उनका भी हक है। पिछड़ा वर्ग इस देश का नागरिक है। गरीबों को बराबरी में लाने के लिए अवसर दिया जाता है, और अगर सरकार अवसर नहीं देंगी तो पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। ये हमारी मांग है। एजुकेशन मस्ट है। सरकार से हम मांगने क्या आए हैं? एजुकेशन ही तो मांगने आए हैं, नौकरियां ही तो मांगने आए हैं, गरीबों के हक की तो मांगने आए हैं। मनुवादी विचारधारा से आरक्षण तैयार नहीं होता, संविधान से तैयार होता है। हमारा ये कहना है कि अमीर अगर पिछड़े वर्ग में है वैसे आरक्षण नहीं लेता, आरक्षण तो गरीब लेते हैं। जब EWS का आरक्षण 10% दे दिया तो 49.5% की बाध्यता खत्म हो जाती है। सबको जितनी जिसकी संख्या है उसके आधार से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे देना चाहिए। जनगणना नहीं हो रही है कब से, उसके लिए सरकार से क्या कहना है? सर देखिए 1931 से जनगणना हुई नहीं है, हुई है तो क्लियर नहीं है, ओपन नहीं है। हमारा मानना है कि 1931 से कोई जनगणना हुई नहीं है। जनगणना कराई जाए, ओपन कराई जाए और उसके आधार से आरक्षण दिया जाए। आज से क्या संदेश देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को और आम जनता को? देखिए आम जनता आपके साथ खड़ी मिली। देखिए हम प्रधानमंत्री जी का 9.5 साल पहले पिछड़े वर्ग ने प्रधानमंत्री जी को वोट देकर अपना प्रधानमंत्री बनाया, चुना। आज वही पिछड़ा वर्ग मांग करता है और उनका स्वागत करने के लिए भी तैयार है, और उन्हें बताने भी आया है कि पिछड़े वर्ग के हकों को दबाया ना जाए। उनको जो सोतिस हैं, गरीब हैं, जिनको आरक्षण चाहिए, पिछड़े वर्ग को सरकार में भागीदारी चाहिए। IAS PCS में आरक्षण चाहिए 52% की संख्या को। विधायक, विधान परिषद, राज्यसभा सदस्य, उसमें बिल्कुल निर्धारित किया जाए 52% की जनसंख्या का आरक्षण। शिक्षा में दिया जाए, चिकित्सा में दिया जाए, महिलाओं के बिल में भी दिया जाए। तो ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने, और 29% यहाँ पे संसद में ही है। नहीं, पिछड़े वर्ग का कहाँ है? नहीं, हमें तो हमारा जब कैसे मान लें, ये कोई मानने की बात नहीं। तो हमारा ये मानना है कि इन सबको प्रधानमंत्री जी का दिल्ली में करोड़ों माला लिए खड़े कि वो हमें आरक्षित करें, पिछड़ों की बात कहें। और अगर प्रधानमंत्री जी या सरकार, क्योंकि मांगना है हमें सरकार से, अगर सरकार नहीं देती है तो जो वोट बनाती है वो फिर बदलने का काम भी करती है। ये माना जाए कि अगर आरक्षण नहीं मिलता 2024 में कुछ, 24 में क्या है वो तो देखिए वक्त बताएगा। जैसा, हाँ बिल्कुल, जब हमारा ये कहना है कि ओबीसी की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। अगर ओबीसी की बात नहीं करेगा तो देश पर राज नहीं करेगा। आप इसे किसी भी तरीके से मान लें, ये तो मीडिया का अपना मानना है, हमारा अपना तरीके से कहना है। हम तो वोट देंगे, लेकिन उसको देंगे तो ओबीसी की बात करें। ओबीसी। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।